चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th में वालों के लिए। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर सामने है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह क्वेश्चन 1 × 5 यानी कि आपके 5 अंक के क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन में आपके 5 अंक होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन है कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a1 यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपका क्या एक अद्वितीय हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर के दो हल होंगे, या फिर के अंतः यानी कि अंतः अनेक हल होंगे। फ्रेंड्स, इसमें आप समझ लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका सही जवाब क्या आएगा, तो वही आएगा कि यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि आपके बहुत सारे हल हो सकते हैं। इसलिए आपका विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला क्वेश्चन है कि एपी है, एपी दी जा रही है कि 10,7,4, का यानी कि 10वां पद होगा। इसका क्या 10वां पद क्या होगा, तो एपी का 10वां पद क्या होगा, तो ए इक्वल टू आपका 10 दिया जा रहा है, और यहाँ आपका जो डी आ जाएगी, यानी कि डी आएगी आपकी माइनस, यानी कि 7 में से जब आप 10 घटाएंगे तो आपकी -3 आएगी। तो आपका 10वां पद क्या होता है, वह होता है आपका a + 9d। जी हाँ फ्रेंड्स, a + 9d होता है, जो कि 10वां पद होता है। तो ए के स्थान पर जब हम 10 रखते हैं और प्लस यानी कि 9 और डी के स्थान पर जब हम -3 रखते हैं तो 9 × 3 = 27, और यानी कि 27 9 यानी कि 27 में से जब हम 10 घटाएंगे तो आपके -17 आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, -17 आएंगे, क्योंकि माइनस के यहाँ पर 27 हैं, बट यहाँ पर प्लस के 10 हैं। इसलिए आपका विकल्प डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, आपको यह बताना है। यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। यदि किसी यानी कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो कोण POA बराबर कितना होगा। आप इस क्वेश्चन का सही जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। यानी क्वेश्चन नंबर 5 है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज के यानी कि त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का आपको अनुपात ज्ञात करना है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन, तो मैं इसका फुल सॉल्यूशन बहुत जल्द बताने वाला हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है। यह वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन भी 5 अंक का है, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके 5 क्वेश्चंस दी जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है कि बेलन के आयतन का सूत्र बताइए। फ्रेंड्स, जो बेलन का आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, वही होता है आपका πr²h। जी हाँ फ्रेंड्स, πr²h होता है, जो कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ यानी कि सिलेंडर यानी कि केमिकल। इसका मात्रक क्या होता है, यानी कि πr²h होता है। इसका मात्रक घन सेंटीमीटर या फिर घन में होता है। आपका किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, वही होता है 1। जी हाँ फ्रेंड्स, एक होता है। और केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभांगिक यानी कि संबंध होता है। तो 3 माध्यक प्लस इक्वल टू यानी कि 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस क्या होता है, आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में। तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²h। जी हाँ फ्रेंड्स, πr² यानी कि πr² होता है, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और आपका अगर s यहाँ पर होता तो यहाँ पर घन यानी कि इसका क्या आ जाता, तो वही आ जाता आपका आयतन बेलन का हो जाता, जो कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य आपको बताना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। किसी वारंवारता बंटन में किसी वेग की संचयी वारंवारता उस वर्ग के पहले सभी यानी कि पहले वाले सभी वर्गों की वारंवारताओं का योग होता है, तो वह कितना
होता है, यानी कि सत्य और असत्य बताना है आपको, यह बिल्कुल ही सत्य बात है। चलते हैं नेक्स्ट पर, इनकी त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि होती है, वह होती है 2πr। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही होती है। और घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, तो आपका यह भी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। और किसी बिंदु की बाई अक्ष की दूरी उस बिंदु पर बाई निर्देशांक कहलाती है। क्या आपका यह करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? और √2 एक अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या है, यह बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, यानी कि √2 एक परिमेय संख्या है। आपको यह चारों क्वेश्चन यानी कि चारों पांचों क्वेश्चन के जवाब देना है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि क्या कह रहा है, मैच द वर्ड्स से आपको मिलान करना है। तो स्तंभ आ और स्तंभ बी आपके सामने है मौजूद है। तो कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका, वह होता है आपका सेक थीटा। जी हाँ फ्रेंड्स, कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? वह होता है आपका सेक थीटा होता है। और साइन थीटा यानी कि जो साइन 0 डिग्री होता है, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो साइन 0 डिग्री होता है भाई आपका 0 ही होता है। और टेन थीटा यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा होता है आपका, वह होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉस 45 डिग्री कितना होता है फ्रेंड्स? आपको पता होगा कि कॉस 45 डिग्री कितना होता है, वह होता है आपका 1/√2। जी हाँ फ्रेंड्स, 1/√2 होता है, क्योंकि कॉस 45 की वैल्यू होती है और साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2 ही होती है। और यहाँ पर रह गया एक क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन रह गया है कि √sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है? वह होता है आपका 1 होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सभी मिलान करेक्ट हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि मैच द वर्ड्स यानी कि मैच द कॉलम, आपको इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं तो कि आ चुका है आप सामने है। प्रत्येक का पद यानी कि प्रत्येक का शब्द यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का शब्द या फिर एक शब्द में या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा आपको बताना है, यानी कि दृष्टि रेखा क्या होती है उसकी परिभाषा आपको बताना है। तो दृष्टि रेखा सीधी होती है, यानी कि समान यानी कि सीधी होती है, बिल्कुल ही सीधी होती है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का आपको मानक रूप लिखना है। तो आपका मानक रूप क्या होता है? वह होता है ax + by + c। आपको इसका मानक रूप लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना है आपको। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है आपको बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो विभक्तिकर यानी विभक्तिकर क्या होता है? वह होता है आपका d b² - 4ac। जी हाँ फ्रेंड्स, b² - 4ac होता है। और यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या x + 1 का होल स्क्वायर = 2 इंटू x-3 द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, आपको यह सिद्ध करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 यानी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने है। संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अथवा क्वेश्चन देखते हैं, एक बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 35/50 शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ यह बिल्कुल ही शांत होगा। जी फ्रेंड्स, शांत होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आप सामने है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है आपको। तो शून्य मैं आपको बता रहा हूँ, शून्य ज्ञात करने के लिए यानी कि px = हम शून्य मान लेते हैं और इसका यानी कि px की वैल्यू यहाँ पर दी जा रही है x² - 3। तो x² यानी कि x बराबर यानी कि x² बराबर 3 आ जाएगा आपका। तो x बराबर आएगा आपका √+ - 3। जी हाँ फ्रेंड्स, √+ - 3 आपको इसके शून्य का जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, अथवा क्वेश्चन देते हैं कि किसी बहुपद px = px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यों की आपको संख्या ज्ञात करना है। तो आपके सामने विकल्प है, यानी कि आप इसे ध्यान से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो दूरी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं आपको पता होगा। अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि आप x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। फ्रेंड्स, आपको बिंदु ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन बहुत जल्द। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छता निकाला गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है, आपको यह बताना है। यह क्वेश्चन भी 2 अंक का होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं
कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, आपको यह बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। हरप्रीत दो विभिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी। आपको इसकी भी प्रायिकता ज्ञात करना है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक यानी कि एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, फेस कार्ड होती हैं वह कितनी होती हैं, वह 3 यानी कि 3 होती हैं, चारों में होती हैं, 3 चौक 12 होती हैं। तो 12/52 आपका आएगा, 12/52 आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। यदि साइन ए इक्वल टू यानी कि साइन ए की वैल्यू दी जा रही है 3/4 है यानी कि 3/4 है, तो कॉज ए और टेन ए का आपको मान परिकलित करना है, यानी कि आपको इसका मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन 3 अंक का है। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि यदि टेन ए इक्वल टू कॉट बी तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इक्वल टू 9 डिग्री। तो आपको पता होगा टेन ए इक्वल टू यानी कि टेन यानी कि कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, वह होता है 10 होता है, यानी कॉट 90 माइनस यानी कि कॉट 90 माइनस ए आप इसे डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू कॉट बी, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस ए इक्वल टू आपका क्या आएगा, वही आएगा आपका, तो वहाँ पर आपका कॉट बी आएगा, यानी कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो आपका बी रहेगा। तो यहाँ पर 90 इक्वल टू बी प्लस ए यानी कि या फिर ए प्लस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आपका सिद्ध हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। आपको यह बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए के हैं, ए के निर्देशांक है 8, 1 और बी के हैं के, -4 और सी के हैं 2, -2 संरेखी है यानी कि संरेखी है। आपको इसका मान भी ज्ञात करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर एक इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू यानी कि पी क्यू की आपको लंबाई ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका कितने अंक का है तो आपको पता होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप जानते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं। अथवा क्वेश्चन देते हैं क्योंकि आ चुका है कि वाहे यानी कि वाहे बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श यानी कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। आपको यह सिद्ध करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तियों यानी कि वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्त खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन 4 अंक का है, आपको पता होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की आपको जांच करना है। यह क्वेश्चन भी 4 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और अंडर यानी -√5/3 हैं। इसके दो शून्य हैं आपको दिए जा रहे हैं, आपको सभी शून्य ज्ञात करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि 4 अंक का है। आपको यह भी बताना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। अथवा क्वेश्चन दे लेते हैं कि दो संपूरक कोणों को में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है आपको। तो संपूरक कोणों के योग आपको पता होगा। दो संपूरक कोण होते हैं जिसका योग होता है 180 यानी कि 180 डिग्री होता है, तो आप इसे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योग है इसका 400, तो पदों की संख्या सार्वंतर ज्ञात करना है आपको। यह क्वेश्चन भी 4 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 कितने यानी 4 के कितने गुणज होंगे, आपको यह बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19
क्वेश्चन दे देते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई याद करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। चलते ही नेक्स्ट पर अर्थ वाले क्वेश्चन देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है। लंबाई 6 मीटर 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की आपको लंबाई ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का है। चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ जो कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 21 है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी का 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि आकृति में जो आपके सामने आकृति दी जा रही है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा AD आपको यहाँ पर दी जा रही है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। आप चलते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जो कि आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है आ चुका है आप सामने है। निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो यह क्वेश्चन 5 अंक का है कि आपको इसका सही जवाब देने पर 5 अंक मिल जाएंगे। अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करना है आपको। x माइनस 1/x = 3 तो x डज नॉट इक्वल टू 0। और चलते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। वेरी वेरी मोस्ट है। यह बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। सिद्ध करना है आपको। यह क्वेश्चन भी 5 अंक का है कि cos A अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A = 2 sec A। आपका यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। आप इसे जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका फुल सोल्यूशन भी मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि यदि A और B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि sin B + C अपॉन 2 = cos A + A अपॉन 2। आपको यह दिखाना है कि सिद्ध करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जो कि आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं आपको खींचना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन 5 अंक का है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। रचना के पद भी आपको लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के इसे गोले के आकार में बदल दिया है। गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है और उसका व्यास 5 मिमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर था आपका क्लास 10th का था जो कि मैथमेटिक्स का था। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल